कौन है सर वो, ऐसे कौन लोग हैं जो भाजपा को अपनी जागीर समझ रहे हैं और पार्टी में उन्हीं का अधिकार है, टिकट उन्हीं को मिलना चाहिए? अगर हम व्यक्तिगत मिलेंगे और मैं बताता भी हूँ कि मैं बता दूंगा आपको बाई नेम कि किन लोगों जी। ने यहाँ पर गद्दारी की थी, भाजपा के ही लोग थे। मैसेज इतना खराब चले गया है कि लोगों को लगता है कि नहीं, अंत में ये सब लोग एक दूसरे की कन्नी काटेंगे, एक दूसरे की टांग खींचेंगे और ये चुनाव खराब कर देंगे। हम योगी जी के गुणगान करते हैं, मोदी जी के गुणगान करते हैं, पुष्कर सिंह धामी जी के गुणगान करते हैं। हम स्पष्ट रूप से ये नहीं बोल पाते कि हम क्या करने वाले हैं अथवा हमने क्या किया हुआ है इस समाज के लिए। जब मेरी बात आप सुन नहीं रहे हो, कोई पार्टी फोरम में नहीं सुन रहा है, धारचूला के जो लोग जो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे लीडर्स हैं धारचूला के, वो नहीं सुन रहे हैं, तो मैं आखिर ये मेरी बातों को मैं कहाँ पे रखूं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया तो जोशी जी माइलेज लेने के लिए ऐसा कह रहे हैं और पार्टी फोरम में बात में रखने के बजाय सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, ऐसा भी तो लोग कहेंगे आपके ऊपर। कमजोरी हमारी स्वयं की है। इसी कमजोरी को मैं पार्टी फोरम में रखते रखते लोगों से कहते कहते मैं थक चुका था, इसीलिए मुझे सोशल मीडिया में मजबूरन आना पड़ा हम्म, सर। जनता पूरी हम्म, तरीके से भाजपा के साथ थी। भाजपा के ही कुछ हम्म, लोग अंदर से अंतिम समय में कोई नाराजगी जता के, गुटबाजी करके, यह सोचकर हम्म, कि फलाना व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है तो हमारी राजनीति समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस यहाँ पर इतनी कमजोर है ना, अभी की डेट में तो हम्म, स्पेशली इतनी कमजोर है कि हम्म। यहाँ पर हमारी भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख या सामान्य कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, वो बहुत आसानी से हम्म। चुनाव जीत जाएगा। आपके दादाजी हरीश रावत के अगेंस्ट चुनाव लड़े थे धारचूला से। अब वो कांग्रेस में शामिल उनका होना, कहीं ना कहीं आपको लोग ऐसे तो नहीं घेरेंगे कि इनकी मानसिकता तो कांग्रेस वाली है, ऐसा तो नहीं घेरेंगे आपको? कहते आ रहे हैं कि विकास कर रहे हैं, विकास होगा, विकास होगा, इस बार विकास के नाम वोट दे दो। लेकिन आप एक गांव में हम्म, जाओगे ना, अभी भी लोग टेंट में रह रहे हैं। कुछ लोग, मेरे गांव के एग्जांपल दे हम्म, रहा हूँ, मुझ जैसा हम्म। कार्यकर्ता मेरे लीडर से मांग रहा है कि मेरे गांव की सुन लो। जब आधे दर्जन से ज्यादा ऑलरेडी मैदान में है तो आपको दावेदारी करने की क्यों जरूरत आन पड़ी? जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे सियासत तेज होती जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर ही आपको अंतर्कलह दिखने को भी मिल रहा है। मेरे साथ सीमांत पिथौरागढ़ धारचूला से चंद्रमोहन जोशी साहब जुड़ गए हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और धारचूला से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि स्थानीय नेता उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। उन्होंने जब दावेदारी की तो उनके लिए कहा जा रहा है कि आप मुंह उठा के आ गए। इस पर मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया, और वो काफी खफा भी लग रहे हैं स्थानीय नेताओं से, और पार्टी से क्या मांग करेंगे इस पर भी हम चर्चा करेंगे। नमस्कार चंद्रमोहन जोशी जी, आपका K24 न्यूज से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपका आभार कि दिल्ली में बैठकर, देश की राजधानी में बैठकर आप सीमांत के इस युवा की बात सुनने के लिए आप राजी हुए, आप आगे आए। आपका बहुत बहुत आभार है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सीएम साहब, ये बताइए, चंद्रमोहन जोशी यानी कि सीएम साहब, कैसे आपको ये सब कहने की जरूरत पड़ी? क्या आप सबसे पहले अपना परिचय आप दे दीजिए कि आपके बैकग्राउंड क्या है, आप कैसे राजनीति में आए, भाजपा से कब से जुड़े हैं और क्या कहना चाहते हैं, और क्यों आपकी टांग खींची जा रही है धारचूला में? सर मेरा नाम सीएम जोशी है, चंद्रमोहन जोशी। मेरा वैसे जी। राजनीतिक बैकग्राउंड तो नहीं रहा है पहले। मैं पहले एक हम्म, शिक्षक रहा हूँ। मैंने हम्म, 2014 से लेकर 2018 तक केंद्रीय विद्यालय धारचूला में मैंने शिक्षण कार्य किया है एज अ टीजीटी इंग्लिश। हम्म, उसके बाद मैं मल्लिकार्जुन स्कूल डीडी हाट में आपका प्रिंसिपल के पद पे भी रहा हूँ। एशियन हम्म, एकेडमी में अपनी सेवाएं दी, विभिन्न स्कूलों में मैंने पढ़ाया है। उसके बाद मैंने हम्म, अपना स्कूल भी खोला था, लेकिन लॉकडाउन के समय कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि वो स्कूल आगे नहीं बढ़ पाया। 2 ढाई साल के बाद उसे बंद करना पड़ा। और उसके हम्म, बाद इसी तरीके से मेरा झुकाव पहले से भारतीय जनता पार्टी की तरफ था। उसके जो सिद्धांत थे, अटल जी, आडवाणी जी, मुरली हम्म, मनोहर जोशी जी को बचपन से देखते थे, तो हम्म, झुकाव था उनकी तरफ। तो हम्म, धारचूला में भी वही झुकाव मेरी मतलब यही वजह बनी कि धारचूला में भी मैंने भाजपा को पसंद किया और भाजपा के साथ जुड़ा। हम्म। देखिए, एक तरफ देखा जाए तो धारचूला में मजबूत गढ़ है कांग्रेस का, और 3 बार से विधायक हैं हरीश धामी, और कहीं ना कहीं उनको मजबूत माना भी जाता है। ये ग्राउंड रियलिटी आप ही ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। ऐसे में धारचूला में करीब आधा दर्जन से ज्यादा प्रत्याशी अभी मैदान में है भारतीय जनता पार्टी के, बावजूद उसके आपको आना पड़ा। देखिए, सबका अधिकार है ये, आपकी संवैधानिक अधिकार भी है और आपका पार्टी से टिकट का अधिकार है।
लेकिन ये विवाद हुआ कैसे और आप क्या कहना चाहते हैं इस विवाद के बारे में, थोड़ा विस्तार से अगर आप बताना चाहें तो जोशी साहब। सर सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको, मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं करेक्ट करना कि धारचूला जी। कांग्रेस का गढ़ नहीं है। हम्म। आप 2017 का इलेक्शन देख लीजिए और 2022 के इलेक्शन देख लीजिए, काफी मामूली अंतर से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव हार गई थी। और इस हम्म। चुनाव को हारने में जनता का इसमें कोई दोष नहीं था। जनता पूरी हम्म। तरीके से भाजपा के साथ थी। भाजपा के ही कुछ हम्म। लोग अंदर से अंतिम समय में कोई नाराजगी जता के गुटबाजी करके यह सोचकर हम्म। कि फलाना व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है तो हमारी राजनीति समाप्त हो जाएगी, ऐसे ऐसी हम्म। सोच के कारण भाजपा हारी है। भाजपा कभी कमजोर नहीं है, जन समर्थन बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम लोग हम्म। यहाँ पे ग्राउंड में रहते हैं। हमारे भारतीय जी। जनता पार्टी की नीतियां, केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं वो जन जन तक पहुंच हम्म। रही हैं। इसलिए बिल्कुल भी कमजोर नहीं है ये, मतलब गलत फहमी है लोगों की। जीतना अलग चीज है, कुछ अंतर से वो जीत जाते होंगे हमारे विपक्ष के जो विधायक हम्म। जी हैं, लेकिन भाजपा हम्म। कभी भी यहाँ पर कमजोर नहीं रही है। कमजोरी हम्म। हमारी स्वयं की है। इसी कमजोरी को मैं पार्टी फोरम में रखते रखते लोगों से कहते कहते मैं थक चुका था, इसीलिए मुझे सोशल मीडिया में मजबूरन आना पड़ा हम्म। सर। देखिए कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह जो है वो भी तो कहीं ना कहीं एक गुटबाजी जो दिखने को मिलती है, हार का कारण ये भी तो रहती है ना। अभी ये 22 का ही चुनाव लगा लीजिए, उसमें भी यही हुआ और 27 के चुनाव में भी यही होने जा रहा है। आपने खुलकर 22 के बोला है। चुनाव में से 1100 वोट से हम हारे हैं। 1100 वोट का जी मतलब है कि बिल्कुल। हमको अगर 550 वोट के आसपास और मिलता तो हमारा हम्म। विधायक बनता। धारचूला में पहली बार उत्तराखंड बनने के बाद भाजपा का विधायक बनता। लेकिन उसमें भी हम्म। अगर मैं अभी किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगा, किसी की निष्ठा का सवाल है। अगर हम व्यक्तिगत हम्म। मिलेंगे और मैं बताता भी हूँ कि मैं बता दूंगा आपको बाई नेम कि किन लोगों जी। ने यहाँ पर गद्दारी की थी, भाजपा के ही लोग थे, हम्म। उसकी वजह से चुनाव हारे हैं। हम कांग्रेस की हम्म। वजह से चुनाव कभी नहीं हारे, कांग्रेस को इतना जन समर्थन नहीं है। उनका एक वोट हम्म। बैंक है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो हम्म। जिताऊ वोट बैंक है। अंतिम समय में हमारे कुछ लोग, मैं फिर कह रहा हूँ कि वो लोग अंदर से मतलब पलट लेते हैं। उनको ये लगता है कि फलाना व्यक्ति अगर पिछली बार 2022 में हमारे उम्मीदवार धन सिंह धामी जी थे, तो शायद कुछ हम्म। लोगों को ये लगा कि यार यह व्यक्ति अगर आगे आ जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा। लेकिन वो ये भूल रहे थे कि भैया अगर आपकी पार्टी का विधायक बनेगा, कहीं ना कहीं आपको भी तो सम्मान मिलेगा। मैं ये चाहता हूँ कि हम्म। सब हम्म। लोग एक मतलब मिलजुल कर काम करें ना आगे। एक सारे व्यक्ति तो हम्म। विधायक नहीं बन सकते। तो इस हम्म। मतलब गलत फहमी के चलते और इस सूक्ष्म मतलब नीच मानसिकता के चलते हम लोग चुनाव हारते हैं। 22 में भी यही हुआ जोशी था। जी, जोशी जी बड़ी बात कह दी आपने। अंदर गुट जो चल रहा है, अंदर कलह जो चल रही है, उसको आपने उजागर किया है। आपने लिखा है कि आपके बारे में किन्हीं लोगों ने, लेकिन नाम आपने लिया नहीं, कि आपको ये भी कहा कि मुंह उठा के आप चले गए चुनाव लड़ने के लिए, ऐसे शब्दावली का प्रयोग किया गया और आप कहीं ना कहीं नाराज भी है। और आप जैसे कह रहे हैं कि मैंने पार्टी फोरम में भी बात रखने की कोशिश की तो सुनी नहीं जा रही है। तो ऐसे में आपको लगता नहीं कि धारचूला में भाजपा और कमजोर हो जाएगी आपके इन शब्दों से? नहीं, शब्दों से कमजोर मैं तभी आज तक रुका था और मैं अपनी बातों को हम्म। जो अपने स्थानीय जो लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, उन हम्म। तक मैं पहुंचा रहा था। लेकिन सबको हम्म। अपनी अपनी पड़ी है, अपनी दौड़ में सब लोग लगे हुए हैं, तो मजबूरन मुझे आगे आना हम्म। पड़ा। और जहां तक आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर कमजोर तो नहीं होगी, हम होने नहीं देंगे हम्म। कमजोर। ये नाराजगी है, हम्म। नाराजगी चलती रहती है घर में, ये कुछ चीजें ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन अंततः हम हम्म। सब लोग एकजुट होकर काम करेंगे, वो उसमें कोई शक नहीं है। हम्म। जहां तक मेरी जोशी जी। बात है, मैं तो 100% करूंगा। और इस बार हमने हम्म। शपथ भी ली है कि जो गलती 2022 2017 में हुई है हम नहीं हम्म। दोहराएंगे, और जो व्यक्ति अगर इस तरीके की मानसिकता वाला है उसको हम बाहर करने हम्म। का काम करेंगे। जोशी जी, आपने उजागर भी करना होगा नाम। दूसरी बात यह है कि जब आधे दर्जन से ज्यादा ऑलरेडी मैदान में है, तो आपको दावेदारी करने की क्यों जरूरत आन पड़ी? जी, दावेदारी करने की, जैसे कि मैंने वीडियो के माध्यम से भी बताया था जी। कि मैंने सिर्फ अपने गांव, क्योंकि मैं सबसे पहले अपने गांव का एक नागरिक हूँ। ग्राम सभा मेरी कालिका है, धारचूला से थोड़ा सा पहले पड़ती है। इस जी गांव में बिल्कुल एक बिल्कुल। बैंक की बहुत बड़ी समस्या है। ये गांव की जो भौगोलिक स्थिति है, इस गांव के साथ मिला हुआ एक गांव है ग्राम सभा खुमती। साथ ही साथ हम्म। यहाँ पर माइग्रेंट विलेजेस के जो लोग हैं वो भी रहते हैं। हम्म। कि जो ऊपर आप दारमा वैली के जो लोग हैं, सारे वो लोग भी हम्म। रहते हैं इधर। तो हम्म। एक बैंक होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि धारचूला में बहुत लोड पड़ जाता है बैंक में। तो ये 5 साल से, तो मैं हम्म। उससे मेरे मुझसे पहले भी तमाम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के इसके पीछे लगे हुए थे। 5 साल से हम्म। मैं खुद जहां पर भी जाता हूं, अगर मुझसे पूछा जाता है कि भाई आपकी समस्या क्या है, मैं हम्म। व्यक्तिगत कुछ नहीं मांगता हूं। मैं कहता हूं कि मुझे एक बैंक दे दो और मुझे एक स्टेडियम दे दो मेरे गाँव के लिए। वो अच्छा। आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, पता नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज तो नहीं है शायद। क्योंकि मैं डीडीआर में, हम्म। आप वहीं डीडीआर के हैं, मैं सुनता हूँ कि डीडीआर में तो गांव गांव में भी आपका बैंक पहुंचा हुआ है। और ये हम्म। बिल्कुल सड़क हाँ। से लगा हुआ, राष्ट्रीय राजमार्ग से लगा हुआ हमारा गांव है, यहाँ पर बैंक नहीं है।
तो कहीं ना कहीं मुझे अब हम्म, आभास हो रहा है कि मेरे साथ छल कपट ऐसा कुछ हो रहा है कि इसकी, कि मेरी जो हम्म, मांगे वो नहीं ना मानी जाए। अगर ये मांगे मानी जाए और मैं कुछ हम्म, आगे बढ़ूं तो शायद कुछ लोगों को समस्या हो जाए, ऐसा कुछ मुझे आभास होता है। हम्म। तो आप ये समस्याओं को लेकर कभी सीएम साहब से मिले, क्योंकि सीएम साहब तो यहीं के बेटे हैं, जनपद पिथौरागढ़ के। और ये कहा भी जाता है कि सीएम साहब सबकी सुनते हैं और हल भी करते हैं। हालांकि कांग्रेस लगातार धारचूला के लिए कहती है कि बीजेपी हमारी सुनती नहीं है और हमारे यहाँ काम नहीं होते हैं, कांग्रेस का आरोप लगता है। ये तो पक्ष और विपक्ष की बात है। आप पर्सनली कभी सीएम साहब या पार्टी के बड़े पदाधिकारियों से मिलकर आपने बात कही कि हमारे यहाँ बैंक नहीं है, असुविधाएं हो रही है, कभी कही आपने बात? जी बिल्कुल, मैंने बात रखी है। मैं सीएम सर तक भी मिला हूं। मैं एक बार नहीं, 4 5 बार मिला हूं। और देखिए, सीएम सर का ऐसा है ना, सीएम सर के पास जब हम जाते हैं तो उनके पास तो एप्लीकेशंस का पुलिंदा रहता है। हजारों एप्लीकेशन पर बिल्कुल डे बिल्कुल। उनके पास आती हैं। किसी एक मेरी हम्म, एप्लीकेशन पे वो इतना मतलब ध्यान दें, इतना तो पॉसिबल नहीं है। वो चीज हम लोगों को भी हम्म, समझने वाली बात है। ऐसे में सीएम सर को हम्म, कभी भी हम एप्लीकेशन वगैरह कुछ देते हैं तो वो अपने या अधिकारी को या हमारे लोकल लीडर्स को कहते हैं कि भाई इनका इनकी समस्या को देखना, करवाओ ये। अभी हाल ही में गया, हम्म, उस समय भी उन्होंने कहा भाई, आज तक मैंने जब सर से कहा, सीएम सर से, कि हम्म, सर मैं बहुत काफी समय से आया हूँ, आप बैंक की मांग कर रहा हूँ, हम्म, नहीं हो रहा है, उन्होंने तुरंत अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस पे काम करो। अब वो पता नहीं क्या हम्म, कारण है कि इतना छोटा सा काम, मैं जिला अध्यक्ष जी के हम्म, पास आज से 4 साल पहले गया था, उन्होंने भी हम्म, आश्वासन दिया था, हम्म, तो ये काम हुए नहीं। और सीएम सर को मैं इसलिए दोषी नहीं ठहराता कि उन्होंने तो इतने काम किए हैं धारचूला में, स्वयं आके कोई भी व्यक्ति देख सकता है। यहाँ पर तटबंध का हम्म, निर्माण है, एल धारा का निर्माण है, जो चीजें इमेजिन भी नहीं कर सकते थे लोग, इतना हम्म, उन्होंने यहाँ पर काम किया हुआ है। इसमें तो सीएम साहब का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जब आपने दावेदारी की अ, जोशी जी, आपके ऊपर कटऑफ्स किसने किया? जैसे कि आपको कहा कि मुंह उठा के चले आए, मतलब क्या मतलब था? ये तात्पर्य क्या है मुंह उठा के चले आना मतलब? सर ये व्यक्तिगत कटाक्ष तो नहीं था मेरे ऊपर। मैं सोशल हम्म, मीडिया में कमेंट देखा, कुछ ऐसा ही वाद विवाद हम्म, चल रहा था आपस में पार्टी कार्यकर्ताओं का, तो उसमें लिखा कि हम्म, आगे पीछे ये लोग गायब रहते हैं और ठीक चुनाव के समय अपने आप को दावेदार कहकर मुंह उठा के चलाते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत कटाक्ष हम्म, तो नहीं था मेरे प्रति। तो मुझे हम्म, मतलब फिर भी दर्द तो हुआ, क्योंकि मैं भी दावेदारी कर रहा था। हालांकि हम्म, मेरी दावेदारी करने का उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाना या किसी को ब्लैकमेल करना, ऐसा कुछ भी हम्म, नहीं था। जस्ट ये था कि हम्म, जब मेरी बात आप सुन नहीं रहे हो, कोई पार्टी फोरम में नहीं सुन रहा है, धारचूला के जो लोग जो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे लीडर्स हम्म, हैं धारचूला के, वो नहीं सुन रहे हैं, तो मैं आखिर ये मेरी बातों को मैं कहाँ पे रखूं, यह हम्म। इस सोच से मैंने नहीं, आप अपनी दावेदारी की थी। आप आपका मैंने पूरा वीडियो भी सुना, मैं वीडियो भी डाल दूंगा अलग से। तो आप वहां पर ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को पीड़ित सा महसूस कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बार बार धारचूला में कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने ये सोच लिया है कि भाजपा हमारी लेगेसी है, तो हम ही लोग चुनाव लड़ेंगे, और एक परपार्टी बना दी है, इस टाइप का भी आपने कहा है। आपने ठेकेदारी के ऊपर भी आपने अटैक किया है कि पार्टी में जुड़ना, टिकट लेना यानी कि ठेकेदारी लेना, मतलब इस टाइप के भी आपने वक्तव्य कहा है। ये आरोप क्यों लगाने पड़े आपको जोशी जी? मैं आपके पहले प्रश्न में आता हूँ। आपने कहा कि पार्टी को किसी ने अपनी लेगेसी समझ ली है, वो 100% है। यहाँ पर एक वर्ग ऐसा है, कुछ लोग हैं, वो उनसे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग तो आज तक उनको सीनियर समझकर चुप रहते थे, उनकी बातों का पालन करते थे। पालन करना भी चाहिए, ये अनुशासन है। जी जी लेकिन जी। पालन करने, यदि हम उनके प्रति अनुशासन व्यक्त कर रहे हैं तो उनका भी कर्तव्य बनता है कि अपने कार्यकर्ताओं की बातें सुनी जाए। और बिल्कुल कार्यकर्ता, मुझ जैसा कार्यकर्ता, कभी कहीं पर भी किसी भी आपका क्या कहते हैं काम की मांग नहीं कर रहा है, कहीं पर हम्म, आपका लाखों का करोड़ों का टेंडर नहीं मांग रहा है। मुझ जैसा हम्म, कार्यकर्ता मेरे लीडर से मांग रहा है कि मेरे गांव की सुन लो। क्योंकि मैं हम्म, एक भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते मेरे गांव वाले मुझसे प्रश्न करते हैं कि भैया आपकी सरकार है, आपके ब्लॉक हम्म, प्रमुख बनते हैं, तमाम जगह आपके लोग हैं, एक विधायक नहीं है हम्म, हमारे हमारे संघ में, बाकी सारी जगह मतलब सारी जगह हमारे लोग बैठे हुए हैं, हम्म, हमारे क्या कहते हैं सरकार के लोग बैठे हुए हैं। तो गांव हम्म, वाले भी कहते हैं कि भैया इतना इतना कुछ होने के बाद भी आप अगर अपने गांव को एक बैंक नहीं दिलवा पा रहे हो, एक खेल मैदान हम्म, नहीं दिलवा पा रहे हो, तो एक मतलब किस बात की सरकार है आपकी और किस बात के आप लोग भाजपा के लिए काम कर रहे हो, ये प्रश्न गांव वाले पूछते हैं। यही मेरी पीड़ा भी थी। और मेरी बात आगे हम्म, कोई सुनता नहीं है। अब ये बातें मैं अपने हम्म, गांव को कैसे कहूँ कि मेरी कोई सुनता नहीं है, ये हम्म, समस्या है। हम्म। लेकिन लेकिन लोग ये भी तो कहेंगे ना, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया तो जोशी जी माइलेज लेने के लिए ऐसा कह रहे हैं, और पार्टी फोरम में बाद में रखने के बजाय सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, ऐसा भी तो लोग कहेंगे आपके ऊपर। बिल्कुल कहेंगे, कहना भी चाहिए, और माइलेज लेने वाली बात तो नहीं है, लेकिन अपनी मांगों को मनवाने का उचित समय यही है। मैं तो सीधे कहता हूँ, इसको चाहे कोई हम्म, ब्लैकमेलिंग करना समझे या कुछ भी समझे, मैं अपने गांव के लिए कह रहा हूँ, व्यक्तिगत कुछ नहीं मांग रहा हूँ।
और अभी नहीं, तक आप मैं व्यक्तिगत। जी आपने इन नेताओं की पार्टी के फोरम में या फिर अपने वरिष्ठ जो पदाधिकारी है उनसे शिकायत की कि मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, या फिर मेरी ये मांग है तो ऐसा ऐसा होता है हमारे क्षेत्र के बारे में, सर, ऐसा कहा आपने मेरे उनको? बारे में सोचते हैं वाली बात तो नहीं की, क्योंकि ये हम्म। मुझे कुछ समय से आभास हो रहा था और मैं इस बीच मिल भी नहीं पाया, लेकिन अपनी मांगों को लेकर हमारे हम्म। वरिष्ठ जनों से लगातार कहता आया हूं, 5 साल से कह रहा हूं, एक आध साल की बात नहीं है। हम्म। 2022 चुनाव में आप यकीन नहीं करेंगे, 2022 हम्म। चुनाव तो मतलब मेरे लिए जीवन और मरण का सवाल था। मेरा विद्यालय, अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा विद्यालय इस इलेक्शन के कारण ही बंद हुआ था। इलेक्शन में मैं अच्छा। इतना चले गया था कि मैंने विद्यालय की तरफ ध्यान देना भी बंद कर दिया। वैसे ही लॉकडाउन की वजह से हम्म। बहुत सारी मतलब डिफिकल्टीज आ रही थी, उसके ऊपर से हम्म। इलेक्शन था, तो मैंने विद्यालय को दरकिनार करके मैंने फोकस पॉलिटिक्स की तरफ किया। और हम्म। एक लक्ष्य था कि इस बार तो हम कैसे भी हमारे धारचूला को भाजपा का विधायक देंगे। लेकिन वो नहीं हम्म। हो पाया, वो हमारे लोगों की वजह से ही नहीं हो पाया। पीड़ा उसी बात की है सर। कौन है सर वो, ऐसे कौन लोग हैं जो भाजपा को अपनी जागीर समझ रहे हैं और पार्टी में उन्हीं का अधिकार है, टिकट उन्हीं को मिलना चाहिए? ऐसी मानसिकता रखने वाले कौन है, आप सार्वजनिक कर सकते हैं नाम? सर, ये सार्वजनिक वाली बात तो देखिए, ऐसा है, टिकट मिलना या चुनाव लड़ना तो सबका एम्बिशन होता है। कहीं ना कहीं मैं भी 1% सोचता हूँ कि कहीं से अगर मुझे भी भाजपा जैसी बड़ी पार्टी का टिकट मिल जाए तो मैं काम करूंगा, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तो ये मेरे लिए गर्व की बात है कि एम्बिशन होना चाहिए। राजनीति में बिना एम्बिशन के होता भी नहीं है कुछ, एम्बिशंस रखने चाहिए। लेकिन आप अपने एम्बिशन के चक्कर में, अपने एम्बिशन के कारण आप पार्टी को डाउन कर रहे हैं, पार्टी के लोगों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ये मुझे जमा नहीं। आपको लगता नहीं सर कि ये जो गुटबाजी चल रही है इस समय धारचूला में, और कहीं ना कहीं आपके जो खुल के बयान जो सोशल मीडिया में इस समय तैर रहे हैं, पूरी तरह वायरल हो रहे हैं, और इस इंटरव्यू के बाद आपको लगता नहीं इससे भाजपा कमजोर होगी और विपक्ष को मजबूती मिलेगी? और हरीश धामी तो वैसे भी धाकड़ कहे जाते हैं क्षेत्र में, हालांकि आप लोग नहीं मानते होंगे, लेकिन वो लगातार, आपने देखा होगा सदन में भी जिस तरह की बात रखते हैं, तो उनको माइलेज नहीं मिलेगा इससे, क्या लगता है आपको? सर, मुझे तो लगता है कि मेरे इन सवालों के बाद भाजपा और भी ज्यादा सशक्त होगी, ताकतवर होगी। अपनी कमियों को, जी। जो कि हम जब व्यक्तिगत इंडिविजुअल किसी से कह रहे हैं तो वो बातें सब लोगों तक नहीं पहुंचती हैं। आज मेरे माध्यम से सारे लोग ये चीज को देख रहे होंगे। और जो व्यक्ति अगर व्यक्ति इन लोगों को, जो सीनियर्स हैं, इनको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, या जो भी इन सब चीजों में लिप्त है, इंडल्ज है, इनको अगर अपनी गलतियों का एहसास होगा तो यकीनन हमारी पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत होगी सर। मेरा ऐसा नहीं, मानना ये है। बहुत इंपॉर्टेंट बात की सर आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की आपने। क्योंकि अगर इन गलतियों से सीख मिलेगी, अगर ऊपर के लोगों को एहसास होगा कि आखिर धारचूला में चल क्या रहा है, वो मजबूती से देखना चाहेंगे, तो वाकई में इसके नकारात्मक से ज्यादा सकारात्मक पहलू पर भी पार्टी जा सकती। बिल्कुल, ये बात तो आपने सही कही। अब देखना यह होगा कि आपके जो पार्टी के आला कमान है वो क्या सोचता है, और जो देहरादून में बैठे हुए लोग किस तरह से आपको और आपके पार्टी के और लोगों को देखते हैं। फिलहाल आप कैसे देख पा रहे हैं इस चुनाव को? क्योंकि हरीश धामी एक तरफ जहां मैदान में बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े रहेंगे, पीछे देखा जाए तो आपके भाजपा में आपस में खींचातानी चल रही है, तो कैसे देख पा रहे हैं आप? सर, इसको मैं क्या कहते हैं, खींचातानी तो नहीं कहूंगा, क्योंकि देखिए लोकतंत्र है, पार्टी का भी अपना लोकतंत्र है। और मैं तो गर्व महसूस करता हूं कि हमारी पार्टी में 6 7 8 दावेदार हैं, जो अपने आप को कम से कम एक विधायक के रूप में देख तो पा रहे हैं। आप कांग्रेस में एक के अतिरिक्त दूसरा नाम बता दीजिए कि जो नहीं, आने की हिम्मत भी नहीं नहीं, कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बात सही कही। अभी तक कांग्रेस में सिटिंग विधायक विधायक के सामने कोई भी प्रत्याशी उभर कर सामने नहीं आया है, वही एक चेहरा है। इसका आपने सही कहा, इसका फायदा भी है, नुकसान भी है, जो भी है वो कहीं ना कहीं एक चेहरा है। धारचूला में आपके यहाँ कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा लोग मैदान में हैं, टिकट एक को मिलना है। क्या एक को टिकट मिलेगा तो बाकी लोगों की क्या दूसरे के प्रति भावनाएं होंगी, वो किस तरह से काम करेंगे, किस तरह का एटमॉस्फेयर रहेगा? जैसे कि आप आरोप लगा चुके हैं कि यहाँ पर लेगेसी का आपने मामला यहाँ पर दर्ज कर दिया है सोशल मीडिया में, क्या लगता है कि मिलजुल कर लड़ने वाली बात रहेगी या नहीं रहेगी? सर, जो आपने समस्या बताई उसी के समाधान के लिए मैं भी लगा हुआ हूँ, कि हम्म। किस तरीके से जो एक दर्जन भर, आधे दर्जन भर जो ये हमारे प्रत्याशी हैं, समय आने पर ये हम्म। सब लोग एकजुट होकर काम करेंगे, इतनी तो गारंटी है, मैं भी देता हूँ। क्योंकि हम्म। ये चीज, इसी चीज को जागृत करने के लिए मैं, क्योंकि मैंने वीडियो में भी कहा था कि मैं एक धूल भरसा हूँ अपनी हम्म। बीजेपी में। तो मेरी हम्म। बातें, मैं जरूरी नहीं कि मेरी बातों को सीरियसली लोग लें।
इसलिए हम्म, मुझे सोशल मीडिया में आना पड़ा। अब एक एक व्यक्ति तक मेरी बात पहुंचेगी, और जिन लोगों को लगेगा हाँ यार ये लड़का सही बात कर रहा है, तो वो लोग हम्म, सुधरेंगे। उन हम्म। लोगों को अपनी, जोशी साहब। देखिए गलतियां सबसे होती है, कोई भी जी। व्यक्ति जोशी मतलब क्या कहते साहब। हैं परफेक्ट नहीं होता है। जी। जोशी साहब, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं, तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। आपको लगता नहीं कि इस समय जो प्रत्याशी हैं आपके, जो मैदान में भाजपा के जितने भी प्रत्याशी हैं, अपने आप में ही उनकी चल रही है कि भाई इसको टिकट नहीं मिले, मुझे मिल जाए, इसको कैसे मैं कमजोर करूं और इसको कैसे नीचे दिखाऊं कि मुझे टिकट मिल जाए? ऐसी होड़ आपके पार्टी के अंदर दिख रही नहीं दिख रही है? तब दिख रही है, वो तो मैं साफ स्पष्ट कह रहा हूँ, मैंने वीडियो में भी कहा था। वो जो एक हम्म, दूसरे को नीचा दिखाने वाली बात है, मैं व्यक्तिगत भी प्रत्याशियों से मिला हूँ जो जिनसे मेरी बात होती है, तो वो लोग हम्म, कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वो कहते हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोग आज तक ऐसा करते आए हैं। हम्म, इस बार कम से कम हम्म, ऐसी स्थितियां न बने, तभी हम लोग हम्म, सजग हैं। और ये जो मैंने कदम उठाया है, मुझे सुनने हम्म, वाला कोई नहीं था, तो सोशल मीडिया है, आप लोग हैं, मीडिया है, तब मैं हम्म। आप लोगों के बीच में बिल्कुल। आया हूँ। बिल्कुल। आपने जो आपके जिला अध्यक्ष है उन तक बात पहुंचाई कि हमारी सुनी नहीं जा रही है, क्योंकि आपके जिला में भी तो बैठे ही हैं गिरीश जोशी जी। जी, मेरे जिला अध्यक्ष बड़े भाई गिरीश जोशी जी से भी मेरी अभी कुछ समय पहले ही बात हुई थी। हालांकि बहुत हम्म, अधिक इस संबंध में बात नहीं हो पाई, लेकिन मुझे यकीन है कि सब लोग चाहते हैं कि देखिए हमारी सरकार बने और धारचूला में पहली हम्म, बार भाजपा का विधायक बने। तो कोई भी व्यक्ति हम्म। अपनी ओर से कमी पेशी तो नहीं छोड़ रहा होगा। हाँ, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण कुछ गलतियां कर रहे हैं लोग, उसको भी जल्दी से हम लोग सुधार लेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं सीधा संदेश है, दिल्ली से भी संदेश है कि इस बार हैट्रिक लगानी है और पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने का वादा कर रही है बीजेपी। और लगातार रणनीतियां भी बन रही हैं और पहाड़ में कई टिकट कटने भी हैं अभी, जैसे कि आपको पता ही होगा कि एक आंदोलन सर्वे भी यहाँ भाजपा की तरफ से किया गया है। तो कमजोर लोगों को भाजपा बिल्कुल भी लेना नहीं चाह रही है, और ग्राउंड से लेकर भी जमीनी व्यक्ति को लेकर जिसकी मजबूत पकड़ है, ईमानदार छवि के व्यक्ति को टिकट देने जा रही है इस बार। क्या लगता है, आप कहाँ कौन से पायदान में अपने आप को पाते हैं? मैंने कहा ना सर, मैं धूल भर हूं, मैं तो पायदान में हुई नहीं। मेरा दावेदारी करने का उद्देश्य केवल इतना था कि आखिर मैं अपनी हम्म, बात को अपने सीनियर्स तक पहुंचा पाऊं। मैं जो हम्म, हमारा पार्टी फोरम है वहां से नहीं पहुंचा पा रहा हूं, तो मैंने हम्म, दावेदारी करके पहुंचाई है। इसके बावजूद भी हम्म, अगर ये तो मेरा सौभाग्य है, सौभाग्य रहेगा कि अगर मुझे किसी पायदान में देखते हैं, तो मैं तो अपने आप को कहीं नहीं पा रहा हूँ। हाँ इतना, हम्म, क्योंकि मैं राजनीति हूं ही नहीं। हम्म, मेरा बिल्कुल विजन ही अलग है, रास्ता अलग है। राजनीति भी हम्म, करूंगा तो इनकी तरह नहीं करूंगा जो आज तक ये जो ढांचा चला आ रहा है। हम वो लोग हैं ठेकेदारी सर। पर था। हम, आपने आपने पर्टिकुलर ठेकेदार के ऊपर, आपने ठेकेदारी पर आपने सवाल किया, हस्तक्षेप किया आपने। सर मैं ये कहना चाहता हूँ ना, आज हम्म, मुझे आपके माध्यम से बात रखने का मौका मिला। मैं हम्म, 2017, 2014, 2022 के इलेक्शंस में जाता था, और हम्म, हम अधिकतर क्या कहते हैं कि हमें भैया, हम योगी जी के गुणगान करते हैं, मोदी जी के गुणगान करते हैं, पुष्कर सिंह धामी जी के हम्म, गुणगान करते हैं। हम स्पष्ट रूप से ये नहीं बोल पाते कि हम क्या करने वाले हैं अथवा हमने क्या किया हुआ है इस समाज के लिए। हम्म, तो मैं हम्म, वह व्यक्ति हूँ जो पहले काम करूंगा, उसके बाद जनता के बीच जाऊंगा कभी मौका मिला तो, और मैं जाता भी हूँ। हम्म, मुझे बहुत बड़ी बड़ी जो आपका समस्या है वहां पर कम रुझान रहता है। मेरा जो रुझान रहता है वो है कि हम्म, मैं देखता हूँ ना सर, एक सोचने वाली बात है। आज तक हम विकास 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 1947 के बाद कहते आ रहे हैं कि विकास कर रहे हैं, विकास होगा, विकास होगा, इस बार विकास के नाम वोट दे दो। लेकिन आप एक गांव में हम्म, जाओगे ना, अभी भी लोग टेंट में रह रहे हैं। कुछ लोग, मेरे गांव के एग्जांपल दे हम्म, रहा हूँ, और कुछ हम्म, लोगों के पास घर नहीं है। अटल आवास योजना मिली है, और जिसको पहले से चार चार घर हैं, दो दो घर हैं, उनको दोबारा घर दिए जाते हैं। और जो हम्म, बेचारे, एक एकल वृद्ध महिला है, हाल ही में मैंने वीडियो भी डाला था हम्म, अपने फेसबुक अकाउंट में, उनको घर नहीं मिलता। एक हम्म, बहुत छोटी समस्या है, लेकिन यही समस्या हम लोगों ने एक आपका जनप्रतिनिधि को देखनी चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए ना। हम्म। उसके बाद बाकी चीजें तो फिर बढ़ते रहेंगी। आपके नहीं गांव तो में नहीं, आपका। नहीं, नहीं तो फिर जी हरीश डांग ने काम क्या किया है फिर? वो जैसे कि डंका बजाते हैं कि 3 बार वो विधायक हैं, चौथी बार जीतने की बात करें, तो उन्होंने क्या काम किया फिर? अगर आप कह रहे हैं कि नौबत टेंट में रहने की आई है, आपकी सरकार और विपक्ष के विधायक ने काम क्या किया धारचूला में? सर, काम किया होता तो ये विरोध करने की, विधायक जी का विरोध करने की तो नौबत ही नहीं आती। व्यक्तिगत मैं अपने ओर से कहूँ कि विधायक जी ने अगर कहीं पर कुछ अच्छे काम भी किए होंगे, मैंने तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी उस चीज को शेयर हम्म, करने की मतलब शेयर करने का काम किया है। हमारे स्कूल में यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज है, उन्होंने यहाँ पर कुछ आपका फर्नीचर वगैरह दिया था। सबसे पहला था, हम्म, मैंने उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाला था। यहाँ पर पार्टी वाली हम्म, नहीं, जो काम करेगा तो उसका नाम आएगा। जो गलतियां होंगी हम्म, तो वो चाहे अपना हो पराया हो, मैं तो उजागर करूंगा। मुझे कोई हम्म। फर्क नहीं पड़ता कि पार्टी में मेरी जगह क्या रहेगी, या मुझे आगे क्या होगा मेरा भविष्य, उससे मुझे तनिक भर भी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता।
जी। जोशी जी, आपके दादाजी हरीश रावत के अगेंस्ट चुनाव लड़े थे धारचूला से। अब वो कांग्रेस में शामिल उनका होना, कहीं ना कहीं आपको लोग ऐसे तो नहीं घेरेंगे कि इनकी मानसिकता तो कांग्रेस वाली है, ऐसा तो नहीं घेरेंगे आपको? ये कुछ लोग कहते हैं आपका जी। सही सवाल है। कुछ लोग ये भी कहते हम्म, हैं, लेकिन देखिए, अब कहने वालों का तो मुंह किसका बंद करोगे आप। जो हमें हम्म, हम मतलब देखो, सबसे बड़ा होता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन। मुझे सेल्फ हम्म, अपने आप में मुझे अच्छा लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मुझे अपने पे भरोसा है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। हम्म, आत्मसंतुष्टि मिलती है मुझे, यही मेरे लिए काफी है। बाकी मुंह दस बातें लोग कहते रहते हैं। हम्म। नहीं, आप जिन पर आप सवाल उठा रहे हैं उन तक मैसेज पहुंचना कैसे आप कितने, क्योंकि मैंने जैसे गिनाया कि दर्जन, आधा दर्जन से ऊपर लोग यहाँ दावेदारी कर रहे हैं। आप किन पर अंगुली उठाना चाह रहे हैं, ये अभी स्पष्टीकरण हुआ नहीं। किन की बात करना चाह रहे हम दावेदारों पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ सर। मैं हैं? कुछ संगठन के लोग हैं, उन पर उंगली उठा रहा हूँ कि हम्म, वे लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो ना जो हम्म, दावेदार हैं उनको भी भ्रमित करने का काम करते हैं। जो व्यक्ति ठीक से काम अच्छा। करना चाह रहा है, उसके पीछे के जो दो चार लोग होते हैं, वो उनको भी हम्म, भ्रमित कर देते हैं और वो उनको मतलब डिरेल कर देते हैं। तो ऐसे लोग हम्म। संगठन में नहीं रहने चाहिए, या ऐसे लोग उनको उनकी भूमिका से हटा देना चाहिए। वो मैं पार्टी फोरम में बात रखूंगा सर। नहीं, ये तो देखिए, जब आपने इतनी बात रखी ली है तो धारचूला में कौन ऐसा है जो भाजपा को कमजोर करना चाह रहा है, और कौन ऐसी रणनीति बना रहा है जिसके कारण लगातार 3 बार कांग्रेस को फायदा हो चुका है, और आने वाले समय पर ऐसी रहा स्थिति तो हो सकता है कि कांग्रेस को और फायदा हो जाए। कौन ऐसे लोग हैं, चिन्हित करके, ये आपका भी दायित्व है। अगर आपने ये इनिशिएटिव लिया है तो मैं तो कहूंगा बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है। पार्टी फोरम में रखा है, बता रहे हैं पार्टी आपकी सुन रही है, आप सोशल मीडिया में बात रख रहे हैं, तो आपने नाम भी तो उजागर करने चाहिए ना जोशी जी। नहीं सर, आज कुछ लोगों की मुझसे बात हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मॉर्निंग में ही उन लोगों ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि देखो, जो चीजें आप समझ रहे हो वैसा नहीं है। अगर कहीं पर आपको ऐसा लगता भी है तो हम इसको सुधार करेंगे, हम मिलते हैं। हम लोग हम्म, एक ही परिवार के लोग हैं। ये चीजें मुझे स्पष्ट रूप से उन्होंने कही हैं। मैं उन हम्म, लोगों का सम्मान भी करता हूँ। देखिए, एक हम्म, गलतियां तो किससे नहीं होती है। मैं भी, मुझसे तो 10 गलतियां होती होंगी, उनसे भी कुछ चीजें हम्म, हुई होंगी, सुधार कर लेंगे, इसमें कोई ऐसा नहीं है। ये जो हम्म, सोशल मीडिया में आने का जो कारण है, जो आप लगातार कह रहे हैं, कि वो यही है कि जो प्रेशर रिलीज करने के लिए मैं सोशल मीडिया में आया था कि मैं किसके पास जाऊं। मैं किसी के पास हम्म, जाकर अपनी बात कह भी रहा हूं तो वो बहुत सीरियसली उन चीजों को ले नहीं रहे थे। सुन रहे थे, हम्म, ले नहीं रहे थे, उसका हम्म, जो सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा था। तो अब हम्म, आया हूं, तो अब उम्मीद है कि सॉल्यूशन होगा। और ये मेरे लिए कुछ नहीं है, मुझे आप अंतिम पायदान में रख दो, कोई समस्या हम्म, नहीं है। आप हम्म, 2027 धारचूला में पहला विधायक दे दो। और मैं, मुझे एक पीड़ा क्या होती है कि मैं 10 12 15 साल से जो भाजपा का कार्य करता हूँ, मैं इतना हम्म, अपने आप को मतलब एक्चुअल मतलब इतने थकावट महसूस कर चुका हूँ कि यार विधायक क्यों नहीं आ रहा है हम्म, हमारे पास, हमारा विधायक क्यों नहीं हम्म, बन रहा है। तो तब मुझे ध्यान आता है, जो आप 50 55 साल से जो भाजपा की सेवा कर रहे हैं, उनको कितना प्रेशर होता होगा। तो इस बार मेरा सबसे निवेदन है, जो भी लोग इलेक्शन लड़वाने वाले हैं, संगठन के लोग, दावेदार हैं, ये लोग अपनी आपसी गुटबाजी को छोड़कर आपसी जो भी नाराजगी है वो बाद में देख लेना। ऐसे जो हमारे हम्म, बुजुर्ग लीडर्स हैं, बुजुर्ग हमारे भाजपा के कार्यकर्ता है, इनको इस बार एक गिफ्ट देते हैं सब लोग मिलकर कि ये लीजिए भाई साहब, आपकी जो 50 60 सालों की तपस्या थी, आज हमने उसका रिजल्ट आपको दे दिया है, विधायक आपका बन हम्म, गया है। वो उसी में खुश है, वो कभी कोई काम नहीं मांगते, कोई ऐसी उम्मीद नहीं है उनको। उनको बस भाजपा की सुख शांति समृद्धि चाहिए होती है। और हम लोग आपस में हम्म, लड़के उन बेचारों को बिल्कुल हमेशा दुखी करते रहते हैं। तो इस बार का हम्म। चुनाव हम उनके लिए लड़ेंगे, मेरा ये कहना है। और चुनाव जी जीत रहे हैं, इस जोशी जी, बार 100% जीत रहे हैं। जो जोशी जी, आपका देखिए, जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट अभी मैदान में हैं, आप स्वयं भी एक कैंडिडेट हैं, तो आप अपने आप को छोड़कर किसे यहाँ पर भाजपा का मजबूत दावेदार मानते हैं, और किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए तो सीट वापसी भाजपा के झोली में आ सकती है, ऐसा कैंडिडेट किसको देखते हैं आप? सर, आपने पहले भी कहा था ना कि कांग्रेस यहाँ पर मजबूत है, तो मैं कह रहा हूँ कांग्रेस यहाँ पर इतनी कमजोर है ना, अभी की डेट में तो हम्म, स्पेशली इतनी कमजोर है कि हम्म, यहाँ पर हमारी भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख या सामान्य कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, वो बहुत आसानी से हम्म, चुनाव जीत जाएगा। मेहनत की तो बहुत दूर हम्म, की बात है। क्योंकि इतना आक्रोश मैं मुंशियारी में देख रहा हूँ, जो उनका गृह क्षेत्र है हमारे विधायक जी का, जब वहां पर इतना हम्म, आक्रोश है तो सीधे से समझने वाली बात है, भाजपा का एक साधारण कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता बहुत इजीली चुनाव जीत जाएगा, बशर्ते सब लोग एक मिलजुल कर काम करें हम लोग। बहुत आसान है देखिए, इस बार चुनाव। धन सिंह धामी पिछले जो हारे हैं उसका मार्जिन बहुत बड़ा नहीं था, 1100 कुछ वोटों का मार्जिन था। तो कहीं ना कहीं ये जो इस समय जो है, क्योंकि जब 3 साल की विधायकी करने के बाद एंटी इनकम्बेंसी भी आ जाती है, तो इसका फायदा भाजपा उठाने के बजाय
फोरम के अंदर ही आपस में गुटबाजी हो जाएगी, तो कैसे आप पार कर पाएंगे? मेरा सवाल ये था। अभी देखिए, भाजपा तो कहेगी कि कांग्रेस मजबूत नहीं है, कांग्रेस कहेगी कि कांग्रेस मजबूत है। ये तो आप दोनों पार्टी का आपस का है, एक दूसरे का ये तो रहेगा। ये तो ग्राउंड में जनता तय करती है किसे हमने प्रत्याशी चुनना है, किसको हमने विधानसभा पहुंचाना है, ये तो जनता तय करती है। लेकिन जो आपस की गुटबाजी आपकी है, जब समाप्त नहीं होगी तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि एक साधारण सा या मामूली सा कार्यकर्ता भी जीत जाएगा? इसकी कैसी गारंटी आप दे सकते हैं जोशी साहब? सर इलेक्शन में भी समय है हमारा सवाल, क्योंकि अगर मैंने ठीक इलेक्शन से एक महीने पहले 20 दिन पहले सवाल उठाया होता है तो लोग कहते कि हाँ हम्म। ये पार्टी में गड़बड़ कर रहा है। अभी तो 5-6 महीने कम से कम बचे हैं, अगर जल्दी भी इलेक्शन होता है तो इतना तो शायद समय है। तो ये हम्म। बहुत ये समय काफी है, क्योंकि जनता ऑलरेडी हम्म। हमारे नहीं नहीं भाजपा के नहीं नहीं पक्ष में रहती है। आप हम लोग आपस में अपनी नहीं कमी दूर कर लेंगे, काफी समय है हमारे नहीं पास नहीं अभी। नहीं, आपने कहा कि ये गड़बड़ कर रहा है, तो आप ये गड़बड़ कर रहा है की बजाय आप ये भी कह सकते हैं कि वो गड़बड़ कर रहा है, तो कौन गड़बड़ कर रहा है? तो ये फाइंड आउट करना तो पार्टी का काम है ना। कौन फाइंड आउट करेगा कि भाई को गड़बड़ कर कौन रहा है आखिर? जी अब उसका भी फाइंड आउट होगा सब कुछ अभी, क्योंकि मैंने हम्म। कहा ना समय है, तो गड़बड़ कौन कर रहा है उस पर कार्रवाई भी होगी। या मुझे तो कार्रवाई, क्योंकि भाजपा इतनी अनुशासित पार्टी है कि कभी कुछ व्यक्ति इधर से उधर हो जाता है, किसी की सोच में परिवर्तन होता है। हो सकता है मैं भी जो अभी बात कर रहा हूँ कुछ बातें गलत कर रहा हूँ, तो ये सब बातें हम्म। आपस में अगर हम बिल्कुल, हम सिर्फ एक उद्देश्य रखेंगे कि 27 का हम्म। चुनाव हम भाई हुक और क्रूक हमने जीतना है, तो हम्म। हम इस बार जीतेंगे श्योर। पता नहीं अंतर आत्मा कह रही है। आपको मैं हम्म। एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जी। हम ऐसे कार्यकर्ताओं में से हैं, हम उन कार्यकर्ताओं में से हैं भाई साहब। मैंने हम्म। आपका पासपोर्ट बना के रखा हुआ है, हम्म। क्योंकि मैं इतना एग्रेसिव और इतना वो हो जाता हूं, क्योंकि जब मेरी भाजपा की बात आती है, मेरी तमाम हम्म। अपने खास लोगों से भी मेरे इस मामले में बहस हो जाती है, संबंध खराब हो जाते हैं। हम्म। तो मेरे अंदर हम्म। पता नहीं क्या विचार आया कि अगर बाई चांस 1% अगर कुछ ऐसा होता, 2-3 महीने पहले ये विचार आया, कुछ ऐसा अगर इस हम्म। बार का विधायक नहीं बना तो मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। मुझे इतना पेन है, तो मैंने आपका पासपोर्ट बना के रखा हुआ है कि मैं कहीं बाहर चले जाऊंगा। तो हम्म। मेरी इस पीड़ा को भी अगर ऊपर वाले समझें और इस बार किसी भी तरीके से एकजुट होकर सब लोगों को एकजुट करें, यह हाईकमान का काम है। और हम उसमें हम्म। हमारा जो भी सहयोग होगा, चीटी भर का सहयोग जो भी कर पाएंगे हम लोग, हम तो तैयार है। हमसे कुछ भी कह दो, हम्म। आप घर बेचने को कह दो, हम घर बेच देंगे। हम इसलिए हम्म। इसके लिए भी तैयार है। विधायक हमको भाजपा का चाहिए धारचूला में। जी बिल्कुल, अंत में एक ही सवाल मैं कहना चाहूंगा। एकजुट करने के लिए, एक माला में पिरोने के लिए धारचूला के लोगों को, जो प्रत्याशी मैदान में है अभी, जो अपने आप को दावेदारी के तौर पर मान रहे हैं, उनको, संगठन को, आप लोगों को मिलकर क्या ऐसा करना होगा, ऐसा क्या मैकेनिज्म तैयार करना होगा कि धारचूला में भाजपा एक माला के अंदर पिरो जाए, और जो इस समय मजबूती के तौर पर, मैं दोबारा कह रहा हूं फिर से, कांग्रेस खड़ी है, उनको हटाकर अपना विधायक धारचूला से दे सके? क्या करना होगा? सर मैंने एक मीटिंग में भी कहा था, मैंने कहा था कि जितने भी हमारे भाजपा के दावेदार है ना अभी, हम सब लोग अलग हम्म। अलग दिशाओं में न जाएं। हम लोग कभी भी अगर जनसंपर्क भी करते हैं तो मैक्सिमम महीने में 1 या 2 बार हम एक साथ जाए। हम्म। एक क्षेत्र में जा रहे हैं तो एक साथ जाएं। लोगों को सबसे पहले तो हमने एक मैसेज इतना खराब चले गया है कि लोगों को लगता है कि नहीं, अंत में ये सब लोग एक दूसरे की कन्नी काटेंगे, एक दूसरे की टांग हम्म। खींचेंगे और ये चुनाव खराब कर देंगे। तो सबसे पहले तो ऐसा हो लोगों भी के रहा अंदर है। का ये मैसेज हटाना है हमने। उसके लिए नहीं, मैंने कहा ऐसा है कि हो रहा भैया है सर। अंदर। सर सर, जी जी। मैं आपको यहां पर रोकूंगा, ऐसा हो भी रहा है। जी हो रहा है, मैं वही कह रहा हूँ कि उसी का जो जी। उसका जो सॉल्यूशन है। मैंने कहा कि हम जो भी आप लोग प्रत्याशी आपका दावेदार है, आप लोग सब मिलजुल कर एक साथ जाइए। पहले तो आप लोगों के बीच मैसेज पहुंचाइए भैया हम सब एक है। आप मेरी हम्म। फेसबुक की प्रोफाइल भी देखेंगे, एक जो डीपी, एक तो योगी जी की है, उसके ऊपर जो डीपी है उसमें जब 4 दावेदार थे हमारे, स्वामी जी थे, धन सिंह धामी जी थे, प्रदीप रावत जी थे और राजेंद्र नेगी जी थे। मैंने चारों की फोटो, जब मुझे एक फ्रेम में एक फोटो मिली तो बड़ी इमोशनल होकर मैंने वो फोटो लगाई हुई है। तो इससे हम्म। मतलब जो लोग कह रहे हैं कि अभी ये पार्टी को डिस्टर्ब कर रहा है, ये मैसेज भी देख लीजिए कि आज तक मैंने कभी अगर ऐसा डिस्टर्ब करने का मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन होता तो आज तक भी दिखता। मैं तो हमेशा से हम्म। अंतिम क्षण तक कोशिश की है कि पार्टी एकजुट बनी रहे, मजबूत बनी रहे। कुछ चीजें जो भी कमियां हैं अंदर से इन चीजों को दूर करें। जब किसी ने सुनी नहीं तभी बाहर आया हूँ। हम्म। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समय इतना ही था और आपने बहुत खूबसूरत सी बात भी रखी। कहीं ना कहीं आपका जो मकसद है, धारचूला में सभी कैंडिडेट को एकत्रित कर कर धारचूला से इस बार विधायक बनवाना है। और कहीं ना कहीं जो इस समय धारचूला के प्रत्याशी आपस में बिछड़े हुए हैं और एक दूसरे के
अगेंस्ट जा रहे हैं, सबको एकजुट करके, चाहे वो टिकट किसी को भी मिले, साथ में मिलकर चुनाव लड़ने की आप बात कहना चाह रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। पूरे इंटरव्यू के बाद मुझे ऐसा लगा। क्या मैं सही हूँ जोशी साहब? बिल्कुल सर, 100% एग्री विद यू सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका K24 न्यूज में समय देने के लिए, जुड़ने के लिए, अहम जानकारी देने के लिए। मैं चाहूंगा फिर बहुत से बहुत कि आप धन्यवाद लोग सर। एकत्रित हो और आपको जी। भी टिकट मिले, क्योंकि आपको भी मौका मिले। आप यूथ हैं, यंग हैं, और कहीं ना कहीं अपने पार्टी के प्रति आप पूरी तरह ईमानदारी के साथ मैदान में उतर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार।